आज युवा दिवस महिपाल स्कूल में मनाया जा रहा है, जहां युवा दिवस पर कैरियर डे का एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कार्यक्रम में वैश्विक शिक्षा के साथ कौशल विकास, यानी कि शिक्षा के साथ साथ जॉब भी करना चाहिए। ये हमारे बीच यहाँ कक्षा की छात्र छात्राएं हैं जो हमें बताएंगी। बेटी बताइए, आपने क्या बनाया है? मैंने मॉल बनाया है जहाँ पे सभी चीज़ें एक साथ मिल सकती है और हमारा टाइम भी बचता है इससे। बेटे पढ़ाई के साथ साथ क्या करना चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ हमें बाकी चीज़ें भी करनी चाहिए और आगे घूमना भी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई हमारी बेटी ने कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब करना चाहिए। बेटी आपका नाम बताइए। मेरा नाम सानिया शेख है। मैं क्लास 10 की विद्यार्थी हूँ। हमारे टीचर का नाम, जो हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं अपैरल, उनका नाम तृप्ति मैम है। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, जैसे कि कपड़े किस तरीके से बुने जाते हैं और एम्ब्रॉयडरी किस तरीके से करते हैं वगैरह बहुत सारी। और इसमें से मैंने एक लूम बनाया है, इससे कपड़े की। बेटा बताइए ये क्या बनाया आपने? ये मैंने लूम बनाया है, इससे कपड़े की बुनाई होती है। शादी बुनाई के लिए इसको काम में लिया जाता है। और ये जो है इसे शटल बोलते हैं और ये सभी प्रकार के कपड़ों में की जाती है। शादी बुनाई और 3 प्रकार की बुनाई होती है, शादी, डोबी और एक और तरह की 3 प्रकार की बुनाइयाँ होती है। उसमें से मैंने शादी बुनाई बनाई है। बेटा पढ़ाई के साथ साथ आज आपको बोर्ड पे लिखा होगा शिक्षा के साथ कौशल विकास करना चाहिए, तो आप कैरियर डे पे क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे भैया बहनों को? कैरियर डे इस कैरियर डे पे मैं हमारे भैया बहनों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमें पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ हमें अच्छी चीज़ लगती है, मतलब जो किसी और कौशल में हमारा, जैसे कोई ड्राइंग बनाने में अच्छा है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा है, तो हमें उस तरीके से अपना कार्य हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो हमारी बेटी ने भी कहकर बताया कि अपना कैरियर अपन को ही आगे करना। आगे की कड़ी में हमारे बीच बेटी आपने ये जो बनाया इसके बारे में बताइए, क्या बनाया बेटे आपने? सर मैंने होम डेकोरेशन के हिसाब से एक झूमर बनाया है ये, जिससे हम घर की सजावट करने में और मदद मिल सकती है हमें इससे, और घर में अच्छा भी लगता है। आपका नाम बता दीजिए। इशरत शेख, क्लास 10। बेटा आपका? मैंने सजावट के लिए घर में ये झूमर लगवाया है, बनाया है। और इससे क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे भैया बहनों को कैरियर डे पर? ये जो बनाया इससे घर की सजावट के लिए काम आता है और बाकी सब आगे कड़ी में हमारे बीच। बेटे आपने ये क्या बनाया? मैंने यह सिलाई मशीन बनाया है। मेरा नाम खुशी पाटीदार है, कक्षा 10वीं की विद्यार्थी हूँ। और यह मशीन 3 प्रकार की होती है, शादी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कंप्यूटर मशीन। बेटा बताइए ये जो कंप्यूटर मशीन के बारे में बताइए। शादी मशीन पहले पुराने ज़माने में भी चलती थी, अब ज़माना तरक्की कर रहा है, तो बताइए इलेक्ट्रॉनिक से भी चलने वाले मशीनों के बारे में क्या? यह बिजली से चलती है और यह आज के ज़माने बहुत ज़्यादा चलने लगी है और इससे सभी काम आसानी से हो जाते हैं और इसका उपयोग अधिक से अधिक करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज़ तरुण मंसूरी। और ये ना मैम ने हमको कढ़ाई बुनाई सिखाई थी, स्टिचिंग सिखाई थी बहुत सारी, तो उनकी हेल्प से मैंने ना ये एम्ब्रॉयडरी करी है। मेरा ही बर्थडे आ रहा है तो मैंने उसी से ना जो डेट है उस पर मैंने हार्ट बना दिया है और बाकी कैलेंडर बना दिया है, ये जनवरी, और हैप्पी बर्थडे नाम, और ये लड़की बना दी है जिस हिसाब से मैम ने हमको बताया था कि तुम ऐसे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो, तो मैंने उस तरीके से बुनाई की है धागे की मदद से, वुल की मदद से, और ऐसे धागे और सुई की मदद से आपने हाँ कैलेंडर भी बनाया है ना? हाँ। और कैरियर डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे रोज़गार हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए उन चीज़ों की। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ है ना जॉब भी काम आती है, ऐसी दूसरी चीज़ें भी हमारी हेल्प कर सकती है आगे बढ़ने में। ये चीज़ें आपके दिमाग में कहाँ से आई कि मेरे को कैलेंडर भी बनाना है, हैप्पी बर्थडे भी बनाना है? ये बस ना मैंने सोचा ठीक है चलो बर्थडे भी आ रहा है और मैम ने आइडिया भी बहुत सारे बताए थे, तो कैलेंडर बना दिया और बस स्टिचिंग कर दी बस। बेटा आपने जो मिट्टी का गणपति जी की एक प्रतिमा बनाई है, तो बताइए इससे क्या संदेश देना चाहिए? इससे मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपन है ना कैरियर किसी भी चीज़ में देख सकते हैं। जैसे कि अब इसमें भी अपन देख सकते हैं कि अपन बहुत सारी मूर्तियाँ बना के बेच सकते हैं और ये इको फ्रेंडली है तो कोई भी खरीद सकता है। बाकी पीओपी की रहती है मूर्तियाँ, तो वो विसर्जन में काम नहीं आती है, वो फिर ऐसे ही रह जाती है पानी में और फिर अपने पास ही वापस आती है पानी में तैर के, ये पानी में डिजोल्व हो जाएगी। देशवासियों को क्या
संदेश देना चाहोगे आप? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपन कुछ भी करके करियर बना सकते हैं अपना। मेरा करियर इसमें भी है और मेरा करियर पढ़ाई में भी है। तस्वीर बनाइए, पोस्टर बनाइए, बताइए इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कक्षा 12वीं की छात्राएं हैं और आज एज अ स्वामी विवेकानंद जयंती को हम करियर डे के रूप में भी मनाते हैं। तो ये जो पोस्टर बनाया है वो हमारे आगे जो करियर हमारा है उससे रिलेटेड है कि हम आगे जाके किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि आजकल की है ना हम कुछ भी करें तो हमें है ना अपना बेस्ट हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हमें अपना 100% देने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो फर्स्ट चार्ट है करियर प्लानिंग, इसको डीपली एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट योरसेल्फ। हम कोई भी करियर बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले खुद के बारे में समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे अंदर क्या स्किल्स है, क्या हुनर है हमारे अंदर। हमें पहले खुद को जानने की ज़रूरत है। उसके बाद आइडेंटिफाई योर स्किल, खुद का हुनर मतलब हमारे अंदर क्या हॉबीज़ जो भी है वो हमें जानने की ज़रूरत है। फिर हमें जो भी इंटरेस्ट, ऐसा नहीं अब हमको 50 लोग बोलते हैं कि ये सब्जेक्ट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, IIT कर लो, CA कर लो, STC कर लो, वो कर लो, बट एज अवर इंटरेस्ट हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है तो हमें उसी को अपना 100% देना चाहिए। तो वही बताया हुआ है। फिर बाद में रिसर्च, कैरियर ऑप्शन, लिंक योर मेजर योर करियर। हमें अपने बारे में अपने खुद के इंटरेस्ट को हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए अपने मतलब, क्योंकि लोग तो सब 1000 लोग कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, बट जो इंसान लोगों की सुनता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो खुद की सुन के खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखता है वही आगे जाके अपना 100% और अपना भविष्य बना सकता है। थैंक यू। बेटे आज युवा दिवस है, स्वामी जी के पास क्या आपने तस्वीर बनाई है, बताइए इसके बारे में। ये मैंने अपने हाथों से ही बनाई है और इसमें इनका जीवन परिचय और जो शिकागो सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया था उसका छोटा सा टुकड़ा दिया और उनके जो विचार थे उनको प्रस्तुत किया है। बताइए बेटा आपने क्या बनाया और आपका पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम मयूरी बोई है और मैंने ये घर की सजावट के लिए बनाया है। यूँ तो प्रकृति में फूल न्यू वगैरह बहुत मिलते हैं, पर घर के लिए ये फूल मैंने पेपर से बनाया है। ये मैंने डॉल बनाई है। घर में जैसे वेस्ट चीज़ें होती है मैंने ये उससे बनाया है। बोतल वेस्ट होती है उससे बनाया है मैंने ये। जैसे कि ये फूल, प्लास्टिक की बोतल हम फेंक देते हैं, ये उससे बनाया है डॉल। बेटा ये आपके दिमाग में कहाँ से आया कि ये जो पुरानी चीजें जो बंगाल में फेंक देते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं, उसको बिन कर आपने ये चीज जो तैयार करी है, बताइए इसके बारे में। मैंने जैसे कि ये बोतल फेंक देते ना अपन, उससे मैंने ये इसको काट के फिर ये बनाया है। सोलर पावर से चलने वाला एक यंत्र है जो कि सोलर पावर यहाँ छत पे अगर हम सोलर पावर लगाते हैं तो वहाँ से कनेक्शन हम मोटर को दे पाते हैं। तो सौर ऊर्जा से जो विद्युत चालन है वो मोटर में जाती है। उसके कारण है ना जो वर्षा का जल है जो कि है ना हमारे टैंक में आता है, टैंक से फिर है ना एक पाइपलाइन बिछाई गई है जो कि है ना डायरेक्ट खेत में जाती है। तो खेत में जाने के बाद वो सिंचाई के रूप में हमारा जो जल है वो सिंचाई के रूप में पौधों को मिलता है। थैंक यू। बेटा किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे आप? किसानों सबसे पहले तो वो हमारे अन्नदाता भी कहा जाता है जो कि है ना श्री प्रधानमंत्री जी मोदी ने भी कहा है और उनके लिए जितनी भी योजना है वो उनको डायरेक्ट पहुंचाने के लिए अभी जो है ना मोदी जी ने एक नया विकसित भारत करके भी बनाया है जो कि है ना गारंटी के साथ उन्होंने बोला है कि हमारे जो किसान हैं उन भाइयों को बहुत ही ज़्यादा है ना उपयोग मिलेगा, जो कि है ना किसान की अगर कोई भी ज़रूरत होगी वो पूरी होगी। थैंक यू सर। हमारी तृप्ति मैम ने हमें सिलाई के बारे में सिखाया है और मैंने जो स्केच बनाया है उसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में बताना चाहूँगी मैं कि ड्रेस डिज़ाइनिंग आजकल के ट्रेंडिंग फैशन शो और एक्ट्रेस भी अभी के न्यू ट्रेंडिंग में चलते हैं। और ड्रेस डिज़ाइनिंग के बारे में हम ड्रेस डिज़ाइनिंग का अभी ट्रेंडिंग बहुत चल रहा है, जैसे कि साड़ी है अपनी ट्रेडिशनल लुक में भी अपन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और वेस्टर्न लुक में भी अपन ट्रेंडिंग का अपने बेटा बताइए आपने क्या बनाया है? मैंने ड्रेस बनाई है और मेरा नाम शालिनी सोहरा है। मैंने सिलाई सीखी, इससे हम घर बैठे भी कमाई कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। जानकारी बताइए आज जो बेटी कैरियर नैन्सी पंचाल जिसने अपनी परिस्थिति की कारण से पढ़ाई छोड़ करके और स्टेट ओपन
से 10वीं पास करके और 11वीं में अभी वर्तमान में अध्ययनरत है और जो अपनी मेहंदी की कलाओं से भिन्न भिन्न प्रकार से जानी जाती है। बेटी बताइए, आप जो ये कला कर रही हो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा, कहाँ से सीखा आपने ये? मैंने बचपन से यही काम सीखा, किसी से सीखा ही नहीं है ये काम। आपने 10वीं ओपन करी और फिर 11वीं में आई, तो इसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, 10वीं में आपने ओपन किया हाँ। और 11वीं में फिर आपने ज्वाइन नहीं लिया, तो इसके लिए हमारे भैया बहनों को क्या कहोगे? मैंने 10th ओपन छोड़ ली और ये सोचा कि पढ़ाई रुक गई, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने सोचा कुछ नहीं, ओपन करके 10th ओपन मेरे जो मेहंदी की कला है वो सीखूंगी, साथ में रखूंगी, साथ में वो भी करूंगी और पढ़ाई भी पूरी करूंगी। इसका सिर्फ यही मैसेज है कि हम 12th आर्ट्स के बाद हमारे करियर के कौन कौन से ऑप्शन हैं, हम अपना ऑप्शन सिर्फ हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ही चुने, किसी के दबाव में आके ना चुने। हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट है हम वही काम करें। धन्यवाद। जैसा कि आज करियर डे है और आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में ये सारे साइंस के प्रोजेक्ट मतलब वो चार्ट बनाए गए हैं, जिसमें हमारे आगे का करियर कैसा होगा उसके बारे में बताया गया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें मेडिकल एंड सर्जरी ये 12th के पास बाद अपने नेट पास करके कर सकते हैं। इसमें MBBS, BDS, BSMS और मतलब उसमें अलग अलग ब्रांचें हैं। जैसे मतलब उसमें इन लोगों ने जो चार्ट बनाए वो मतलब अपने करियर के आगे जो कर सकते वो। तू सामने आ जा, प्रिंस सामने आ जाओ, बस सही कर रहे हो कंप्लीट। शानदार बेटा, शानदार, बहुत अच्छा। ये भी आपने कला कक्षा में सब बताएंगे। आपको बांधते हो 1 मिनट में। 1 मिनट में नहीं, कक्षा बता दे रही, कहाँ व्यवसाय कर रहा, पढ़ रहा है, कौन सी क्लास, सब बता। मैं क्लास 11th डी महिपाल में पढ़ता हूँ और मैं ये वस्त्रम दुल्ला हाउस और अजंता दुल्ला हाउस से ज्वाइन हूँ, जिससे मेरे को ये ऑर्डर और वो दुल्हे के ये कला कहाँ से सीखी आपने? ये मैंने सरहद से ही सीखी है।